ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांतिमय। परम संपत्ति संपन्न परम वंदनीय ओम श्री समाधि मगन श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए एवं दिव्य गुणों की भंडार परम पूजनीय पूज्य बहन जी को सादर नमन करते हुए आज के शुभ दिवस पर ओम श्री विधानाचार्य भगवान की अमृत वाणी उच्चारण करने की सेवा पूजा प्रारंभ की जा रही है। ओम आनंद में भगवान की जो वचन है वो आकाशवाणी से उतरते हैं और ब्रह्मवेता महापुरुषों के वचनों से उतरते हैं, शास्त्रों से उतरते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये तो भगवान के वचन हैं, पर रंग क्यों नहीं चढ़ता। हमें तो ये समझना चाहिए कि भगवान की जो वचन है तो इनसे रंग क्यों नहीं चढ़ता। वस्त्र जितना साफ होता है उतना बढ़िया रंग चढ़ता है। थोड़ा रंग हमारे पर भी अवश्य आता है, किंतु इससे संतोष नहीं लेना चाहिए। महापुरुषों के वचनों से थोड़ा रंग अपने पर ही चढ़ता है, परंतु इतने से संतोष नहीं लेना चाहिए। रंग ऐसा होना चाहिए कि चमकने लग जाए। तो भगवत विषय रंग में साबुन भी है, अतः वस्त्र मैला हो तो बार बार रगड़ने से मैल को काट काट कर कपड़े को साफ कर देता है और एकदम रंग चढ़ जाता है। तो ये प्रश्न होता है कि इतना विलंब क्यों होता है। तो बात तो यही आती है कि कपड़ा मैला है। ओम आनंद में भगवान के तत्व रहस्य की बातें ही रंग हैं, बार बार उनमें डुबकी लगानी चाहिए और समय समय पर ओम आनंद में ओम शांति में साबुन की रगड़ की जो पट्टी है इससे एकदम साफ हो जाता है। जैसे चुंबक होता है, चुंबक जमीन पर लगाने से लोहे के परमाणु उसके साथ आ जाते हैं। चुंबक जो है भूमि पर लगाने से जो लोहे के परमाणु होते हैं वो आ जाते हैं, परंतु उसका मसाला जिस तरह साफ कर दिया जाए तो फिर लोहे को नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार हमारे हृदय में मैलापन है, तभी यह विषयों की ओर जाता है। उसको घिसकर साफ कर दिया जाए तो फिर उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। उसको घिसकर यदि साफ कर दिया जाए तो फिर वो विषयों की तरफ नहीं जाएगा। प्रेम या ज्ञान के साबुन से घिसकर साफ कर दें तो फिर मैले को छूता ही नहीं। प्रेम या ज्ञान के साबुन से घिस कर अगर साफ कर दिया जाए तो फिर वो मैले को नहीं छूता। कैसे? जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो जो है मैले की तरफ जाता है, और जब उसको घृणा हो जाती है बार बार उसको कहने से समझाने से, जब उसको घृणा हो जाती है तो फिर वो नहीं जाता। और बार बार घृणा कराने से उसको ऐसी घृणा हो जाती है कि जो घृणा कराने वाले हैं उससे भी ज़्यादा उसको घृणा हो जाती है। तो इसी प्रकार जब विषयों में इसी प्रकार जो विषय हैं उनमें जब घृणा हो जाती है तो उनमें जो है दुर्गंध आती है। जो भी विषय हैं, शब्द, सप्तरस, रूप, रस,
तो हर विषय जो है वो इतने उसमें इतनी घृणा हो जाती है कि उसमें दुर्गंध आने लगती है और फिर वो पास में भी नहीं जाता। तो वैराग का नशा चढ़ जाता है। फिर क्या होता है, वैराग का नशा चढ़ जाता है, फिर इतर फुलेल मूत्र के समान हो जाते हैं और जितने भी विषय भोग हैं, इंद्रियों के जितने भी विषय भोग हैं, दर्शन श्रवण कथन, सब जो है विष्ठा मूत्र के समान हो जाते हैं। और उस समय साक्षात आनंद को छोड़कर घृणित पदार्थ की तरफ दृष्टि जाती नहीं। यदि थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो फिर पास में नहीं जाता। जब ओमान में भगवान में प्रेम हो जाता है तो उसको छोड़कर फिर वो कहीं नहीं जाता, फिर उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। उस आनंद में डूब जाने पर उसको छोड़ा भी कैसे जा सकता है, क्योंकि ओमान में भगवान का वियोग उसे तड़पाता है। उस आनंद को छोड़कर फिर उस आनंद को फिर जो है कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान का जो वियोग है, ओमान में प्रभु पिताजी का जो वियोग है उसको तड़पाता रहता है। मछली का जब जल से वियोग होता है तब जो है वो तड़पती है और पुनः उसको जल में डाल दें तो क्या होता है, फिर उसके प्राण आ जाते हैं, फिर जो है उसके जो है प्राण आ जाते हैं। तो भगवान के तत्व रहस्य गुण लीला की बातें जो है ऐसी ही हैं। उसको समझ में आ जाने के बाद फिर मनुष्य को छोड़ नहीं सकता, उसमें जो है वो तन्मय हो जाता है, उसमें जो है वो तन्मय हो जाता है। तो एक एक बात ऐसी है कि जिसके धारण करने से सब बातें अपने आप आ जाती हैं। एक एक बातें वो मान में प्रभु पिताजी की ऐसे गुण प्रभाव की बातें हैं, उसको एक भी धारण कर लिया जाए तो सारी बातें अब आ जाती हैं। यानी ओमान में भगवान की सिमरन करने से, मंत्र का जाप करने से, ओमान में भगवान की आज्ञा का पालन करने से सारे गुण जो है, सारी देवी संपदा अपने आप आ जाती है और वो मनुष्य जो है सद्गुण सदाचार की मूर्ति बन जाता है। और वो मनुष्य जो है सद्गुण सदाचार की मूर्ति बन जाता है। यानी एक ज्ञान से जो है सारा ज्ञान हो जाता है, एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे सोने का जिसको ज्ञान हो गया ये सोना है, तो उस सोने के द्वारा जो आभूषण तैयार होते हैं, सभी प्रकार के सोने के आभूषण में जो है जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो जो है उसको सोना ही दिखाई देता है। इसी प्रकार जिसको लोहे का ज्ञान हो जाता है तो लोहे से संबंध होने वाले सभी पदार्थ, चाहे वो बर्तन के रूप में हो, चाहे वो अस्त्र के रूप में हो, उसको केवल उसमें लोहा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार जिसको मिट्टी का ज्ञान हो जाता है तो मिट्टी से बनाए हुए सभी मूर्तियाँ या बर्तन सब जो है उसमें मिट्टी दिखाई देती है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में वो मान में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो मान में भगवान कहते हैं कि यार बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ ओमान में भगवान ही हैं, इस प्रकार जो भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन सा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है? जो सब प्रकार से मुझको भजता है।
यानी सब कुछ जो है केवल ओमान में प्रभु पिताजी हैं, सर्वत्र सब रूपों में। इस भाव से जो जो मुझको बसता है, ऐसा जो महात्मा है वो अत्यंत दुर्लभ है। तो ओमान में भगवान के ज्ञान से, कौन सा ज्ञान? जो अपना 8वां मंत्र है, हे प्यारे प्रेमियों, मेरे ओमान में ओम शांति में नाम रूपों में भूलो, मुझे सर्वत्र सब रूपों में अपने हृदय दिमाग में मानो। फिर है, एक ज्ञानदाता भगवान मेरे ज्ञान में चराचर सब कुछ श्री आप ही हैं, एक श्री आनंद में भगवान ही अनेक रूपों में। तो इस प्रकार के ज्ञान से सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो अपने आप को तो ये समझना चाहिए कि जो समय गया तो सो गया। अब ये समझना चाहिए कि जो समय गया वो तो गया, बाकी समय जो है ओम में ओम शांति भगवान की भक्ति में, यानी उनकी आज्ञा के पालन में ही लगाना है। जो समय गया तो समय गया, अब बाकी समय को ओम में भगवान के विधान में, उनकी आज्ञा के पालन में ही लगाना है। अब तो ये निश्चय करना है कि जो कुछ अच्छा या बुरा बीत गया तो बीत गया, बाकी समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय ओम में भगवान को ही याद करना है। अब तो यही निश्चय करना चाहिए कि जो कुछ अच्छा या बुरा बीत गया वो तो बीत गया, वो तो बीत गया। अब जो है बाकी समय जो है उसको चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते खाते पीते हर समय जो है ओम में भगवान की स्मृति में ही लगाना है। यानी अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना है। समर्पण कर देना यानी ओम में भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अपने सारे जो कर्म हैं, आर्थिक सामाजिक मानसिक बौद्धिक सारे जो कर्म हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही करना है। ओम शांति। बोलो श्री आनंद में भगवान की। ओम श्री महा